औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम एसटीएलसी के फिज़िक्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी, यानी कि थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेज जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिफाइनिंग फेज डिस्कस किया था, उससे पहले हमने एसटीएलसी और इसकी पर्पसेस देखे थे, फुल फॉर्म देखा था, और डिफाइनिंग फेज देखा था, प्लानिंग फेज देखा था। आज हमारा है फिजिबिलिटी स्टडी फेज, ठीक है। फिजिबिलिटी का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, वर्ड जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग है मुमकिन होना, ठीक है। कि मतलब जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो हम प्लानिंग और डिफाइनिंग, जो भी हम एस टी एल सी फिजिक्स से पास कर रहे हैं किसी भी काम अपने प्रॉब्लम को, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है, तो वो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में पॉसिबल है भी या नहीं, ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है। और अगर पॉसिबल है तो क्या करना है, अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे जो है फिजिबिलिटी स्टडी में देखेंगे, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आगे इसकी टाइप्स भी आएंगी, वो भी आप देखेंगे, यानी कि इसकी अमली काबिलियत कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसटीएलसी में डिसीजंस या प्लानिंग के एस्पेक्ट से जो है वो ये फिजिबिलिटी स्टडी इंपॉर्टेंट एक फेज होती है। इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व इवेल्यूएशन वेरियस डायमेंशंस टू डिटरमिन विएबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी है और प्रैक्टिकली ये एप्लीकेबल है सिस्टम में या नहीं है, ये हमने जो है वो इसमें चेक करना होता है। प्रैक्टिकली हम अगर ये सिस्टम या ये सॉफ्टवेयर बनाएं तो प्रैक्टिकली ये हम अप्लाई कर भी सकेंगे इस एनवायरनमेंट में रहते हुए या नहीं, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज द एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोज सिस्टम की इवैल्यूएशन और एनालिसिस असल चीज़ जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी कहलाती है। अब ये एबिलिटी में यही आ जाता है आपके पास के जो एप्लीकेबल है आपके पास या नहीं, और प्रैक्टिकली उसको अगर हम करेंगे भी, मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, तो वो कैसे आपको फ़ायदा देगी। फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो एनालिसिस होता है प्रपोज्ड सिस्टम का, वैल्यूएशन होती है, और इसको डिटरमिन वेदर इट इज़ टेक्निकली। अब यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है कि ये कैसे कैसे एप्लीकेबल है आपका, ठीक है। ये जो भी आप प्रोजेक्ट या सिस्टम बनाएंगे, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो टेक्निकली वेदर टेक्निकली एप्लीकेबल है या नहीं, वेदर वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली एप्लीकेबल है, लीगली ऑपरेशनली फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। पॉसिबल है या नहीं है इसको करना, पॉसिबल टू डू समथिंग वाया टेक्निकली और बाय फाइनेंशियली और लीगली और ऑपरेशनली विद इन द एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि फिजिबिलिटी स्टडी इज द एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोज सिस्टम विद इन द एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है। विद इन एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम, ये आपका एनालिसिस प्रपोज स्टडी की प्रपोज सिस्टम की एवैल्यूएशन और एनालिसिस को जो है हम फिजिबिलिटी स्टडी का नाम देते हैं। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन होगी। आप इसको जो है वो आगे लास्ट में जो आपकी समरी दी हुई होती है या की पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से भी आप डेफिनेशन अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल सी डेफिनेशन आपके होगी, और ये इंपॉर्टेंट एक फिजिबिलिटी स्टडी फेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। इस पेपर्स के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चंस में इसकी पर्पस वगैरह आ सकता है, क्योंकि नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और मैं तो देती लाजमी हूँ। और इसकी टाइप्स ज़्यादातर जो है वो मैं देती हूँ, इसके जो एमसीक्यूज़ है उसके लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ये फेज़ जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये जो बारी बारी हमने देखा था ना, टेक्निकली ऑपरेशनली जो फिजिबिलिटी है, ये हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। टेक्निकली है, सबसे पहले तो आपके पास टेक्निकली का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होती है। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी में सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये आपके पास टाइप्स हैं फिजिबिलिटी की, ठीक है। टेक्निकल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी को।
टेक्निकल फिजिबिलिटी असल में क्या होती है? टेक्निकल फिजिबिलिटी में मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें रहते हुए ये हमारा प्रोजेक्ट या जो हमारा सिस्टम है वो वर्कर्स मतलब फिजिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब आपकी बुक से इसका जो है वो टेक्स्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी assess the practicality of implementing a proposed project from a technological standpoint। टेक्नोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से प्रोजेक्ट आपका जो बनाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर द नेसेसरी टेक्नोलॉजीज, चाहे वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टूल्स हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, वो अवेलेबल हैं या उन्हें डेवलप करने पड़ेगा ताकि हम अपना सिस्टम या प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो है वो बना सकें। ठीक है, या अवेलेबल जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, जो टूल्स मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, उन्हीं से हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आ जाएगा टेक्निकल फिजिबिलिटी में। अब नेक्स्ट आपके पास इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जो आपके पास है ना स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसमें फिजिबिलिटी कैसे कंसिडरेशन होगी कि जो डेवलपिंग कंपनी है विल इवैल्यूएट वेदर द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करता है प्रपोज सिस्टम को या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इवैल्यूएट्स द फाइनेंशियल विजिबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम बाय कंपेयरिंग इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ऑब्वियसली इकोनॉमिक से रिलेटेड है ये बात, तो इसमें यही आ जाएगा आपके पास के आया कॉस्ट और बेनिफिट्स के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, जो प्रोजेक्ट पे जो आपके कस्टमर ने या जिसने भी डिमांड किया, आपके कस्टमर ने जो कहा है उस कॉस्ट से उस कॉस्ट के अंदर रहते हुए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, बन सकता है, फिजिबल है या नहीं है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी इज में जो है वो इज़ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल थी वो क्या थी? आपकी टेक्स्ट बुक में वही जो एग्जामिनेशन सिस्टम की एग्जांपल चल रही है वही आगे लेके चलनी है और उसी को आपने एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है नेक्स्ट आपके पास। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी विल क्या आपको एक्सप्लेन करती है कि इसमें जो ऑपरेशन है, यानी कि विल द सोल्यूशन वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसका सोल्यूशन वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये आपने यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी एक्सप्लेन है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एक्सेस द एक्सटेंड to which a proposed system aligns with the organization's operational process or and goals। ठीक है, तो गोल्स और जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको चलते हुए उसमें रहते हुए हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो सिस्टम है वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लीगल की बात आ जाती है। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के बाद लीगल फिजिबिलिटी है। लीगल फिजिबिलिटी में आपके पास क्या आ जाएगा? ज़ाहिर सी बात है, लीगल नाम से ज़ाहिर है कि इसमें लॉज, कंसिडरेशंस, रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, उन लॉज को फॉलो करते हुए हम प्रोजेक्ट आगे प्रपोज कर सकते हैं, एक्सपेंड आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। Operational feasibility जो है वो is a measure of how well a proposed system solves the problem and take advantage of opportunity identified during scope definition and how it satisfies the requirements identified in the requirement analysis phase of STLC। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है लीगल फिजिबिलिटी। ये आपको एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। उसके बाद लीगल फिजिबिलिटी में आपके पास क्या है? डिटरमिन करना है वेदर प्रपोज सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम मस्ट कंप्लाई विद द लोकल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उस एक्ट जो लॉज हैं उनको फुलफिल करता हो।
ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा लीगल फिजिबिलिटी में, इवैल्यूएट्स वेदर अ प्रपोज्ड सिस्टम कंप्लाइज विद द एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। वही बात आ जाती है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ही एज इट इज़ रटा आपने जो है वो छाप देना है। आपको अगर समझ आ रही है तो आप अपनी वर्डिंग पे भी कर सकते हैं। लास्ट आपके पास है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी में आपके पास क्या होगा कि वेदर आपका जो सिस्टम है वो विद इन स्पेसिफिड मतलब जो टाइम फ्रेम है, जो डेडलाइन दी हुई है, उस डेडलाइन में फुलफिल हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी में, शेड्यूल फिजिबिलिटी में आ जाएगा कि शेड्यूल जो बनाया गया है उस टाइम फ्रेम के, उस डेडलाइन पे जो कस्टमर ने कहा है कि मुझे इस या मतलब इस डेट तक मुझे चाहिए, तो उस डेट तक या उस इतने टाइम में, इतनी डेज़ में जो भी उसने टाइम लिमिट दी है, उस उन टाइम लिमिट्स में ये जो आपका प्रोजेक्ट या सिस्टम जो भी है, ये बन सकता है या नहीं बन सकता, फिजिबल है या नहीं है। ज़ाहिर सी बात है अगर टाइम लिमिट आपका जो है वो नहीं पूरा होगा तो फिर फेल हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि कस्टमर जो है वो कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी टाइम लिमिट में चाहिए। प्रोजेक्ट विल फेल if it takes too long to be completed before it is useful. Typically, this means estimating how long the system will take to develop, and it can be completed in a given time period using some methods like payback method वगैरह period। तो ये कुछ टेक्निक्स यूज़ करके जो है वो हम इसको फिजिबल बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फिजिबिलिटी के बारे में। होप तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसकी ये जो टाइप्स थी ना, ये जो क्या कहते हैं इसको, फैक्टर्स थे। ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक, ऑपरेशनल, लीगल, और आपके पास आ जाता है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए सिंपल आप जो है वो इसकी मतलब आगे पीछे तो खैर हो ही सकता है। तो आपको अगर याद करना है तो इनके फर्स्ट लेटर्स जैसा आप याद कर लें, तो आपको कोई भी वर्ड बना लें तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास फिजिबिलिटी स्टडी की। जैसे कि अगर हम टेक्निकल की बात करें तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात आती है ना, टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई मोबाइल ऐप की बात कर लेते हैं, तो अगर हम बात करें कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उस दौर में, अगर मतलब हमारे फादर के जो क्या कहते हैं ग्रैंडफादर हैं, या इस तरह से ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर हैं, अगर उस दौर में हम अपना मोबाइल लॉन्च करते तो वो जो है वो फिजिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ और इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को। ठीक है, आजकल तो जो है वो मतलब हम अपनी बात करें या आप जो पढ़ रहे हैं, हमारे फादर्स कुछ ना कुछ मतलब नॉलेज है उन्हें और वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल। और आपके जो ग्रैंडफादर्स हैं वो भी मोबाइल्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं, उनको भी नॉलेज होती है समहाउ, और कुछ जो है वो इंटरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर ये सब किया जाता है तो उस टाइम पे इतनी एजुकेशन नहीं थी। जब एजुकेशन नहीं थी तो फिर ज़ाहिर सी बात है मोबाइल यूज़ करना भी मुश्किल था, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ उस टाइम पे नहीं की जा सकती। या इसी तरह से अगर हम बात करें ये यांगो आपके पास जो डिफरेंट यूज़ हो रही हैं, तो ये या ऑनलाइन जो हम क्या कहते हैं ऑर्डर करते हैं, तो अगर ऑनलाइन सिस्टम ये चलाया जाता, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो स्मार्टफोन है तो हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं ऑनलाइन ना। अगर स्मार्टफोन ही ना होता तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो है वो जितना भी एस्टैब्लिश हुआ हुआ है ये ना कर पाते, क्योंकि जब स्मार्टफोन हर आजकल हर एक के एक्सेस में है। ठीक है, कोई भी आपके पास हो तो उसकी एक्सेस में स्मार्टफोन मौजूद है, और जब एक्सेस में है तो ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जो भी चीज़ वो बना रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, जो ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या येंगो वगैरह ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा अब होगा, अब फ़ायदा देगा, क्योंकि अब हर एक के पास है, हर एक की एक्सेस में स्मार्टफोन है, तब नहीं था। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी, मोबाइल्स की भी और ये ऑनलाइन सिस्टम की भी। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि टेक्निकली वो उस टाइम पे एप्लीकेबल ना होता। और नेक्स्ट आपके पास क्या था, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आपके पास क्या आ जाता है कि
फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो कस्टमर है आपका, वो कहता है कि मुझे इतनी कॉस्ट में ये चीज़ बना के देनी है आपने, ठीक है? और दूसरा कहता है मुझे इतनी कॉस्ट में ये चीज़ बना के देनी है आपने। तो वो आपने चेक करना है कि ये किस कॉस्ट में फ़ीज़िबल है, ठीक है? उतनी कॉस्ट में ये चीज़ ज़ाहिर-सी बात है टेक्नोलॉजीज़ होंगी आपके पास, रिसोर्सेज़ मौजूद होंगे आपके पास, तो ही वो फ़ीज़िबल होगा ना। अगर आपकी रेंज तक वो जो रिसोर्सेज़ हैं वो हैं, तो आप उसको जो है वो बना सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे, अपना सिस्टम जो भी उसका प्रोजेक्ट है वो डेवलप कर सकेंगे। तो ये चीज़ इसमें देखनी होती है। और फिर उस एनवायरनमेंट में या उस सिचुएशन में ये फ़ीज़िबल है इसको बनाना, इसको लॉन्च करना, जो भी प्रोजेक्ट आपका है, जो भी सिस्टम आप बनाने जा रहे हो, वो कितना फ़ायदा देगा, लॉस ज़्यादा होगा या फ़ायदा ज़्यादा देगा वो फ्यूचर में आपको। तो ये चीज़ इसमें आपने देखनी होती है, ठीक है? उसके बाद हम जो है वो बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल की हमने बात कर ली, कॉस्ट और उसकी हमने देखनी होती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आपकी कितनी आ रही है और जो आपके पास बजट है वो क्या है, ठीक है? कस्टमर आपको जो कह रहा है बजट से बियॉन्ड जा रहा है, जो आपको कस्टमर बोल रहा है कि इतनी मुझे मेरा जो है वो होना चाहिए, बनना चाहिए, तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, जितना बेनिफिट जितना प्रॉफिट होगा आप उसी की कस्टमर की फिर जो है वो फाइनेंशियली फिजिबल होगा उसी कस्टमर के हिसाब से, और उसी को एक्सेप्ट आप करेंगे, ठीक है? अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको बेनिफिट देगा, फ़ायदा देगा, तभी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में गोल्स स्किल्स आती हैं, ठीक है? कि इसमें स्किल्स कितनी जो है वो ऑपरेशनल में जो आप सिस्टम या जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने जा रहे हो, तो उसका गोल जो है वो अचीव हो रहा है यानी, और प्रोसेसिंग ऑपरेशनली वो प्रोसेस करेगा या नहीं, और उसकी स्किल्स भी आपने देखनी होती हैं कि आपके जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए स्किल्ड पर्सन्स मौजूद हैं या नहीं हैं, जो कस्टमर की डिमांड हुई है। तो जो पर्सनल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके पास मौजूद हैं भी नहीं, मौजूद होंगे तो फिजिबल होगा, मौजूद नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिजिबल नहीं होगा। तो ऑपरेशनली फिजिबल का मतलब ये है कि आपके पास जो पर्सनल्स हैं, स्किल्स हैं, स्किल्ड पर्सन्स हैं, वो हैं मौजूद या नहीं है, आपके पास गोल आपका जो है वो रिक्वायर्ड अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हम देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाता है लीगल फिजिबिलिटी। लीगल पे तो आपको ज़ाहिर सी बात है, पता ही है कि इसमें लॉज़ को आपने माइंड में रखना होता है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, जो भी चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो लॉज़ को फुलफ़िल करता हो, रेगुलेशंस को फुलफ़िल करता हो, कानून के दायरे में रह के आपने जो है वो सारा काम करना होता है। अब नेक्स्ट जो आपके पास था वो था शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी में आपके पास क्या है, शेड्यूल में टाइम डिस्कस किया जाता है ना। तो आपके एक कस्टमर ने टाइम लिमिट जो है वो ए टाइम दिया है, एक कस्टमर बी है उसने टाइम जो है वो ज़्यादा दिया है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। जो कस्टमर ए ने टाइम लिमिट दी है उस टाइम पे कंप्लीट होता है, या कस्टमर बी के टाइम पे कंप्लीट होता है। तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि कस्टमर ए के लिए ये फिजिबल है या नहीं है, ठीक है? टाइम लिमिट आपकी जो है वो यहाँ पे चेक की जाएगी कि उस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है या नहीं हो जाता। तो होप सो आपको एग्जांपल से भी समझ आ चुका होगा। ये डायग्राम मैंने आपको इसीलिए शो करवाई थी, यहाँ पे आपको इन फिगर्स से जो साइड पे बनी हुई है आपको समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत, ठीक है? लीगल है या नहीं है, इसी तरह से टाइम कैलेंडर दिया हुआ है कि उस टाइम और टाइम शो किया हुआ है, टाइम लिमिट में आपको पूरा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल फिजिबिलिटी स्टडी से डेफिनेशन है। फिजिबिलिटी स्टडी इज अ कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दैट इवेल्युएट्स द विएबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, और इसके एग्जांपल्स में कोई भी आ सकती है आपके पास, ठीक है? वो आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास एनालिसिस फेज है। एनालिसिस फेज में क्या होता है आपके पास, एनालिसिस फेज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपके पास डेफिनेशन है एनालिसिस फेज की। ड्यूरिंग एनालिसिस फेज यहाँ पे द प्रोजेक्ट टीम डिटर्मिन्स द एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट, यूजर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिटर्मिन करनी होती हैं, ठीक है?
जो भी आपका एंड यूज़र है, ऑफन दिस इज डन विद एज असिस्टेंस ऑफ क्लाइंट ग्रुप, फोकस ग्रुप। आप ये कैसे गैदर कर सकते हैं? आप जो ग्रुप क्लाइंट्स के बना के उस तरह से गैदर करना है आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को, या विच प्रोवाइड एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर नीड्स एंड what their expectations are for the new system and how it will perform, वो कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है। न्यू सिस्टम के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये सारा इसमें आ जाएगा। इन दिस फेज द इन चार्ज ऑफ प्रोजेक्ट टीम मस्ट डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो अहेड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज और नॉट। अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास जो है उसे देखते हुए वेदर हमने इसे ये डिसाइड करना है इंचार्ज ने प्रोजेक्ट का कि जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं उन रिसोर्सेज को लेके उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे चला सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसको बढ़ा सकते हैं या नहीं, अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं या नहीं, डेवलप कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। एनालिसिस इज आल्सो लुकिंग एट द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू सी व्हाट एंड हाउ इट इज़ डूइंग इट्स जॉब। जो एग्जिस्टिंग आपका सिस्टम है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना कि सिस्टम एग्जिस्टिंग, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम है उसके लिए भी ये फेजेस यूज़ होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर नया सिस्टम बनाने के लिए भी इन फेजेस से गुजरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आपने देखना है कि एग्जिस्टिंग अगर आपके पास कुछ सिस्टम है तो अदर वो किस तरह से काम और अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वो एनालिसिस फेज में होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कौन से माइंड में रखने होते हैं कि जो प्रपोज सिस्टम आपका है वो अवेलेबल रिसोर्सेज और बजट के अंदर रहते हुए हम इसको एक्सप्लेन आगे बढ़ा सकते हैं, यानी प्रपोज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और ये सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ये फ़ायदा देगा हमें या नहीं देगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देगा या नहीं देगा अगर हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो, ठीक है। और एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन जो है वो उसको रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमारे पास है उसमें प्रॉब्लम अगर आ गई है तो हम नया ही बनाएं, ठीक है। उसको सम चेंजिंग करके रिप्लेस भी किया जा सकता है ना किसी से, या किसी और से रिप्लेस भी किया जा सकता है, या उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। तो ये एनालिसिस फेज में डिसाइड किया जाएगा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम प्रोजेक्ट इज एनालाइज्ड फॉर डेवलपमेंट। द प्रोजेक्ट टीम विल विजिट द कॉलेज को एग्जिस्टिंग सिस्टम के कॉलेज को विजिट करेगी और सजेस्ट करेगी कि पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में या कॉलेज सिस्टम में इस कॉलेज सिस्टम में इम्प्रूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट जो आपके पास विजिट करके कॉलेज को तो फिर ये देखा जाएगा। आप इसके अलावा एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम की भी दे सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से जैसा कि आजकल किया जा रहा है, अब ऐसी जो है वो ये कर रही है, नई से नया एजुकेशन जो सिस्टम है वो चेंज कर रही है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से लर्न करें, और रटलाइजेशन ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। एसएलओ बेस इसलिए डाला जा रहा है ना कि रटलाइजेशन ख़त्म हो, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों सबके, ठीक। तो ये चीज़ जो है वो सामने लाई जा रही है। तो होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई, एनालिसिस फेज की भी। और इनमें क्वेश्चंस आपके पास जो बन सकते हैं वो यही हैं कि दोनों पर्पसेस आपने करने हैं, ठीक है, एनालिसिस फेज का, फिजिबिलिटी स्टडी का। और इसके अलावा इसमें ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि जो फिजिबिलिटी एनालिसिस फेज है उसमें किन मेन पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना होता है, कौन से मेन क्वेश्चंस हैं अराइज होते हैं, ठीक है। और ये साथ में एक एग्जांपल आ जाएगी। होप सो क्लियर है। तो आज तक कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी किस्म की हो इस वीडियो से रिलेटेड या पीछे भी फिजिक्स से, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट करें, क्वेश्चंस करें, अपने राय का इजहार करें। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी और पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी और एनालिसिस का पर्पस, एनालिसिस फेज में क्या करते हैं, ठीक है, और किन पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, और इंचार्ज का क्या क्या ड्यूटी होती है, अवेलेबल कॉस्ट एंड जो रिसोर्सेस हैं उनको कैसे हम उम, उनके नीड्स को कैसे फुलफिल करते हैं। तो ये चीज़ें क्वेश्चंस आएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।